यहाँ पर हम क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चैप्टर डिस्कशन करेंगे। ये इसका पार्ट 1 का वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल के बारे में जानने से पहले ये इसको देख लो। पहले ये जो ऑर्गेनिज्म पहले जानो। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म इज रेफर्स टू द लिविंग थिंग्स, एनी लिविंग थिंग्स, वो एनिमल हो गया या प्लांट हो गया, उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म को जैसे हम ह्यूमन हो गए, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में भी जानेंगे वो मल्टी सेलुलर क्या है। जो ऑर्गेनिज्म हो गया, ह्यूमन हो गया, उसको देखो। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को लेके बना हुआ है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को लेकर बना हुआ है। और जो ऑर्गन है वो डिफरेंट टिश्यू को लेकर बना हुआ है। और जो टिश्यू है ये सेल को लेकर बना हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल हो या प्लांट हो, सबका स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन हो गया? वो सेल है। एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो सेल होता है उसमें बना हुआ है। तो पहले तो हम एक एक के को बारीकी से देख ले। जो सेल होता है, मैं आप कहा, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो सेल ही होता है। जो एनिमल हो या प्लांट हो, हर कोई वो सेल से ही, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल से ही हर कोई मेड हुआ है। और अगर हम टिश्यू पे आए, जो टिश्यू है ये ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक से ज़्यादा सेल जब एक स्पेसिफिक फंक्शन जो को के लिए करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमारी नर्वस टिश्यू हो गया, ये टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये ग्रुप ऑफ सेल है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इसको हम टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद हम ऑर्गन पे आएंगे। ये जो ऑर्गन है ये है ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर एक से ज़्यादा टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर ऑर्गन का एग्जांपल मैंने स्टोमक दिया है। स्टोमक में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है और उनका काम क्या है? उनका काम डाइजेशन होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं इसको हम ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टोमक में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट है और उनका काम क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो डाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो हम आएंगे ऑर्गन सिस्टम के पास। ये जो ए नंबर ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो क्या होता है? ए नंबर ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर अगर एक काम को लिविंग, जो हमारी लिविंग फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एक से ज़्यादा ऑर्गन जो मिलकर एक लिविंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लिया हूँ। जो ऑर्गन सिस्टम है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पर जैसे लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, माउथ माउथ का पार्ट हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है इस ऑर्गन सिस्टम में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है। हमारे पास और दूसरी ऑर्गन सिस्टम जैसे हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। और अगर हम ऑर्गेनिज्म में आए तो ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिफर्स टू लिविंग थिंग्स। एवरी लिविंग थिंग्स वी कैन कॉल इट एज ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज ऑल अबाउट द हाउ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ। पहले तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बोल रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। देन उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मेड हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को लेकर ऑर्गन मेड हुआ है। और ये जो टिश्यू है ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म का वो सेल ही होता है।
वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो सेल ही होते हैं। अब हम इस सेल के बारे में ही इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखेंगे जो सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। पहले तो जो बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 में वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए और हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन किए। तो ये जो प्लांट का ये जो बार्क है उसको एक स्लाइस में लेकर वो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए। तो वो पाए जो ये बार्क में एक स्मॉलर स्मॉलर कंपार्टमेंट के टाइप, यहाँ पर देखो एक स्मॉलर स्मॉलर कंपार्टमेंट के टाइप यहाँ पर छोटा छोटा कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है। ये जो स्मॉल स्मॉल कंपाउंडमेंट में डिवाइड हो गया है, इसको ये जो रॉबर्ट हुक है वो कंपेयर करे कहा किसके साथ, जो हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके साथ कंपेयर किए। इस पिक्चर को अच्छे से देख लो, यहाँ पर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट के टाइप फॉर्म हुआ है, इसको वो कंपेयर के हमारी जो मधुमक्खी के छत्ता है वो इस तरह से होती है, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट होती है। तो इसको ये जो कंपार्टमेंट है स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट, इसको वो सेल सेल के नाम से सेल का नाम दिया। ये जो सेल का मीनिंग होता है जो लिटिल रूम। तो ये जो प्लांट का बार्क लेके ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किए उस उनमें देखा ये जो बार्क था ये लिटिल लिटिल सेम टाइप ऑफ कंपार्टमेंट में फॉर्म हुआ है। तो ये जो सेम टाइप ऑफ लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट या लिटिल लिटिल रूम का टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया, वो उसको सेल का नाम दिया। और सेल का लैटिन मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। एंड ये जो सेल है उसका डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, याद रख लो। ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमारी सेल जो है ऑर्गेनिज्म में एनिमल हो या प्लांट हो जो भी हो, वो सब एक स्मॉल फंडामेंटल यूनिट में मेड हुआ है जिसका नाम सेल ही होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जो सेल के डिस्कवरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। पहले तो हम रॉबर्ट हुक के बारे में जान चुके हैं जो पहले जो सेल को डिस्कवर किया फ्रॉम द एग्जामिनिंग द बार्क ऑफ द प्लांट। ये जो हुआ था ये 1665 में हुआ था। वो जो कॉर्क हो जो बार्क होता है हमारी जो प्लांट का, उसको एक माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके जो लिटिल रूम के लाइक स्ट्रक्चर वो देखे उसका नाम वो दिया था, सेल दिया था। उसके बाद 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन है वो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। हम न्यूक्लियस क्या है ये बाद में जानेंगे। इसको जो डिस्कवर किया था। उसके बाद जो स्लेंडन माथस स्लेंडन, ये जो स्लेंडन है ये जो स्लेंडन है ये पहले बोले कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। जो दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो सेल से ही मेड हुआ है। उसके बाद जो स्क्लेयन है, ये जो स्क्लेयन है ये बोले जी ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो जो पहले तो जो क्लेडन है वो बोले ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देन उसके बाद जो हमारी स्केओन है वो बोले ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो ये जो दोनों थ्योरी ये 1838 और 1839 में आया था। इसमें हम ये कंक्लूजन में पहुंच गए कि हमारी जो भी एनिमल होता है जो भी प्लांट होता है वो हर एक सेल से ही मेड हुआ है। और वो एक सेल थ्योरी दिया था, वो है व्हिच स्टेट दैट, ये जो सेल थ्योरी है व्हिच स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दे आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल थ्योरी के हिसाब से जो हर एक एनिमल हो या प्लांट हो वो सभी ही सेल से मेड हुए हैं, जो हमारी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। इन दोनों का एक सेल थ्योरी दिया हुआ था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जो है
भर्चो, ये जो भर्चो साइंटिस्ट हैं, ये उनका थ्योरी दिया था 1855 में, ये कॉन्सेप्ट दिया था। जो जो बोले थे, भर्चो बोले थे कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारी जो सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। जो इसमें सेल डिवीजन का कंसेप्ट आ गया। जैसे एक सेल डिवाइड होके दो डटर सेल में कन्वर्ट होती है, दैट मीन्स every cell are come from the pre-existing cell। ये जो थ्योरी है, ये भर्चो दिए थे इन 1855 में। ये ऑल अबाउट दी सेल थ्योरी है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल के बारे में बोला था। इसको देख लो अच्छे से। यहाँ पर हम वेरिएशन इन सेल के बारे में जानेंगे। ये जो सेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट वे से हम इसको एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे वेरिएशन इन नंबर हो गया, वेरिएशन इन शेप हो गया, और वेरिएशन इन साइज हो गया। पहले तो हम वेरिएशन इन नंबर में सेल को एक क्लास में डिवाइड करेंगे। एक वेरिएशन इन नंबर होता है। जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है हमारी आसपास, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनदर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। those organism which are body is consist of a single cell is known as unicellular organism। जो ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, वो और एक ही सेल में जो हमारी लिविंग जो जैसे प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस ये एक ही सेल में फंक्शन होती है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फंक्शन बाय ए सिंगल सेल। जैसे ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज सच एज फीडिंग हो गया, जो मूवमेंट हो गया, या रेस्पिरेशन हो गया, या रिप्रोडक्शन हो गया, वो सभी चीज एक ही सेल में फंक्शन होती है। एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल है ये से, और एक ही सेल से ही ये सब फीडिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और रिप्रोडक्शन है एक ही सेल में ही होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल में ही मेड हुआ है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया अमोइबा, ये अमोइबा हमारा है, आप इसके बारे में भी जानते हैं। उसके बाद पैरामीशियम हो गया, ये भी जो एक ही सेल से बना हुआ है, पैरामीशियम हमारी। और ये यूग्लिना हो गया, और बैक्टीरिया भी, ये सब हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, जो सिर्फ एक ही सेल में बना हुआ है, और एक ही सेल में हमारी जो लिविंग जो प्रोसेस है, जैसे फीडिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सभी इस सेल एक ही सेल से ही ये जो वाइटल फंक्शन है हमारे लिविंग एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म का, वो कैरी आउट होता है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म व्हिच बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक से ज़्यादा सेल से ही मेड हुए हैं जो सो ऑर्गेनिज्म, वही को उन सभी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सेल है। एंड all the cell are specialized to perform the different function of a multicellular body, and so that there is a division of labor with the single cells and as well as group of cell। यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर जो एक से ज़्यादा सेल होता है, तो ये जो हमारे जो लिविंग फंक्शन है, इसको डिवाइड कर दिए हैं सेल के वाइज या ग्रुप ऑफ सेल के वाइज। जैसे हमारी आई है, वो ह्यूमन को कंसिडर कर लो, हमारी आई है जो हमें देखने में जो हेल्प करती है, और हमारी लेग्स हमको मूवमेंट करते हैं, हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूवमेंट करते हैं, डाइजेशन होती है। तो ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल और को डिफरेंट स्पेशल परफॉर्मिंग टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो यहाँ पर क्या इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हमारी फंगी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, और ह्यूमन बींग ऑल्सो।
ऑल आर एक द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मेड हुआ है, और उनका जो लिविंग फंक्शन जैसे हो गया हमारी रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड जो मूवमेंट एंड जो न्यूट्रिशन होके जो डाइजेशन होता है, ये सब हर एक प्रोसेस वो ये जो लिविंग फंक्शन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल में, जो अपने अपने स्पेशल फंक्शन को वो कैरी आउट करते हैं। अब हम वेरिएशन इन शेप के वाइज सेल को देखेंगे। डिफरेंट सेल कैरी आउट इन ए डिफरेंट फंक्शन इन एग्जिस्टिंग इन ए डिफरेंट शेप्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैं जो बोला, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल होते हैं और उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, मूवमेंट हो गया, फीडिंग हो गया या मोशन हो गया, हमारी जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सब को लेबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ग्रुप ऑफ सेल के बीच में। तो यहाँ पर जो सेल है वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनका शेप भी डिफरेंट होता है। जैसे हमारी यहाँ पर डिश शेप का सेल होता है, पॉलीगोनल शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, ब्रांचेस शेप से जो ब्रांच्ड सेल होता है, और इवन इरेगुलर शेप भी होता है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। तो यहाँ पर मैं 3 सेल के बारे में, स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में और उनका फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो देख लो। पहले तो है आरबीसी, आप इसको जानते हैं। आरबीसी जो है ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, रेड ब्लड सेल। ये इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। जो इनमें जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है, ये जो हमारी लंग्स में जो ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स से बॉडी का डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। उसका शेप देखो, ये डिश शेप का है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो नर्व सेल है, ये जो नर्व सेल है इस ये द नर्व सेल कैरी मैसेजेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट पार्ट से जो मैसेज होता है उसको वो ब्रेन में पहुंचाता है और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाता है। इसका काम है, और उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा है। उसके बाद हम जानेंगे हमारी जो मस्कुलर सेल है, मसल का सेल है, मसल सेल। इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये क्या करता है? मसल सेल इज मूवमेंट थ्रू द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये जो मसल सेल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने का एबिलिटी है। तो ये मसल सेल होने के वजह से हम जो मसल में यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं या कोई चीज़ उठाते हैं, इसमें जो ये जो मसल सेल है ये एक्सपांड और कंट्रैक्ट होता है, और हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है इसको फंक्शन कर पाते हैं। तो ये जो शेप के वाइज हम सेल को देखें, तो यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल लिया। जैसे आरबीसी हो गया जो ऑक्सीजन को एक जगह से लंग्स से लेकर हमारी बॉडी में पहुँचाते हैं। नर्व हमारी मैसेजेस को फ्रॉम बॉडी पार्ट से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचाता है। और मसल एक्सपांसन और मसल सेल एक्सपांसन और कंट्रैक्शन होकर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। अब हम सेल को देखेंगे वेरिएशन इन साइज के हिसाब से। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है यहाँ हमारी, वो बैक्टीरिया का सेल होता है। ये जो बैक्टीरिया का सेल, ये जो हमारी ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। इसका साइज कितना है? इसका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और इस यहाँ पर जो लार्जेस्ट सेल होता है हमारे दुनिया में, जो लार्जेस्ट सेल होता है वो है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ये जो ऑस्ट्रिच है आपको पता है ये ऑस्ट्रिच है। इसका जो एग होता है ये हमारी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसका साइज कितना है? 170 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है ये इसका साइज, ये जो ऑस्ट्रिच का एग है। उसके बाद जो अब हम ह्यूमन के बॉडी में आ जाएं, तो हमारी अंदर भी मैं अब डिस्कशन किया था, जैसे आरबीसी हो गया या नर्व सेल हो गया या मसल सेल हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल भी प्रेजेंट है क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट हमारी सेल में जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में वो है नर्व सेल। नर्व सेल जो है
हमारी सेल में सबसे लंगेस्ट सेल है नर्व सेल। ओके, ये सब याद रख लो। जो स्मॉलेस्ट सेल है हमारी वो बैक्टीरिया है। जो इस दुनिया में जो लार्जेस्ट सेल है ये है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एंड ह्यूमन के बॉडी में जो लंगेस्ट सेल है ये नर्व सेल होता है। और इसका साइज भी याद रख लो। जैसे बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका रेंज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर का है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो 170 मिलीमीटर का है डायमीटर, इन डायमीटर, जो ऑस्ट्रिच का एग है। और ह्यूमन बॉडी में जो लंगेस्ट सेल है वो नर्व सेल ही है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।